सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान। एक किसान अपने खेत पे बीज डाल रहा था। एक सन्यासी वहाँ से निकले, निकट भव्य जान के उसको उद्बोधन किया। यह जिनवाणी की बात, ज्ञानियों की बात उसको ही समझ में आती है जिसकी निकट भव्यता होती है, वो शीघ्र ही जो मोक्ष जाने वाला है। नहीं तो जीवों को ये बातें व्यर्थ की लगती हैं, इनमें क्या लाभ है। उसको लाभ हानि मात्र धन की दिखाई देती है। जीवन की निरंतर हानि हो रही है, जीवन व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद जा रहा है, वो हानि दिखाई नहीं देती। और जीवन में आत्म लाभ का लाभ उसे लाभ दिखाई नहीं देता। तो किसान सीधा सच्चा था, चालाक नहीं था। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भोले होते हैं और एक चालाक होते हैं। दोनों का कल्याण नहीं हो पाता। चालाक व्यक्ति कुतर्कों के द्वारा सही बात को खंडित कर देता है। भोला व्यक्ति सही बात को समझ नहीं पाता या रूढ़ी से करके इतिश्री मान लेता है। उसके लिए चाहिए है विवेक। श्रावक कहते हैं जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है, वह श्रावक कहलाता है। तो वो किसान सीधा सच्चा था, सन्यासी की बात पे विश्वास किया और वहीं पे बीज की बोरी रख के उसके साथ चल दिया। कुछ ही कदम आगे चला था कि उतना में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया कि मित्र, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, शीघ्र चलो। उसने सन्यासी से कहा कि अब तो मुझे जाना होगा क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई है और मैं तीसरा करके आपके पास आ जाऊंगा। सन्यासी ने कहा कि बहुत मुर्दे हैं जो मुर्दों को जला देंगे। पिताजी कदाचित जीवित होते और उन्हें सेवा की जरूरत होती तो मैं भेज भी देता, लेकिन अब मुर्दा का क्या करोगे। और जगत में जो आत्मबोध से अनभिज्ञ हैं वो सब मुर्दे हैं और मुर्दे को जला देंगे, तुम क्यों जा रहे हो फालतू। और तीसरे की सोच रहे हो कि पिताजी का तीसरा करके आ जाएंगे, तुम्हारा तीसरा हो गया तो जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं। आज तुम्हारे भाव है मेरे साथ चलने के, कल तुम्हारे भाव हुए या ना हुए। आज मेरे भाव हैं तुम्हें ले जाने के, कल मेरे भाव हुए या ना हुए। आज मेरे भाव हैं तुम्हें समझाने के, कल हुए
ना हुए। आज मेरी श्वासें चल रही हैं, कल चलें या ना चलें। तो किसान को बात कुछ समझ में आई कि ठीक है, मुर्दा है, शव है, जिंदा में पिता की सेवा कर ली, अब कोई विशेष बात नहीं है, कोई ना कोई तो जला ही देगा। और वो उस सन्यासी के साथ हो लिए। और किसान ने उस सन्यासी के साथ रह के अंतरंग की जब आराधना की, सन्यास लेके, तब उसे समझ में आया कि अगर जो निर्वृत्ति पूर्वक आत्मा की आराधना करता है, उसके जीवन में ऐसे बीज बोए जाते हैं मुक्ति के, जिसके मोक्ष रूपी अतीन्द्रिय आनंदमय फल लगते हैं। और जब जीव अपने वास्तविक जीवन को जान लेता है तो उसको मरण भय दूर हो जाता है। उसको जो मृत्यु है वह देह की दिखाई देती है, आत्मा की तो मरण होता नहीं है। वो निश्चिंत, निराकुल और निर्भय हो जाता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की बात होती है। चेतना के स्तर पर इस जीव का तो जन्म है, ना ही मरण है। जब हम चेतना के स्तर पे देखते हैं तो यह जीव ना जन्म लेता है ना मरता है, एक यात्रा करता है। जैसे आज कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, इस सराय में ठहरा है, कल दूसरी सराय में ठहर जाएगा, तो क्या चल रही है? निरंतर यात्राएं चल रही है जीव की, एक गति से दूसरे गति की यात्रा। भ्रमण पे आता है जीव और भ्रमण करके घूम घाम के पर्यटन करके चला जाता है। इसलिए दूसरा मेरा मरण कर दे अथवा मैं दूसरे का मरण कर दूं, यह प्रश्न ही नहीं उठती। क्योंकि जब चेतना का मरण नहीं होता तो मैं किसी को मार नहीं सकता, दूसरा भी मुझे मार नहीं सकता। इसलिए किसको मारना? देखो, वास्तविकता में तो यही है कि एक व्यक्ति, एक जीव कोई दूसरे जीव को मार नहीं सकता, लेकिन मारने के भाव से पाप जरूर कमा सकता। क्या कर सकता? बचाने के भाव से पुण्य जरूर कमा सकता, बचा तो नहीं सकता। तो जीव करता है भाव। क्या करता है? भाव। किसी को दुखी तो नहीं कर सकता, लेकिन दुखी करने के भाव से अपने को पाप कर्म बांध लेता है। देखो, किसी का दुखी होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। मुनिराज बैठे हैं, तुम 1000 गाली दो, यहाँ तक कि उनका शरीर छिन्न भिन्न कर दो, तो भी क्या उन्हें दुखी कोई कर सकता है? 500 अभिनंदन आदि मुनिराज को घानी में पेल दिया, तो भी उन्हें कोई तकलीफ, उन्हें दुखी करने में कोई शरीर यानी कि संभव नहीं था। तुम्हारे हाथ में शरीर का काटना छाटना तक है, लेकिन मेरे परिणामों को विकृत करना तुम्हारे हाथ में, और मारना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्योंकि जब तक आयु कर्म है तब तक कोई मार नहीं सकता। जब आयु कर्म समाप्त हो गया है तो कोई बचा नहीं सकता। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। मिट सकता? कर्म को मिटा सकता है आत्मा की आराधना के बल से, समस्त कर्मों का नाश कर सकता। शरीर के स्तर पर शरीर का रहना आयु कर्म के अधीन है। ना कोई आयु कर्म की अवधि को घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। मणि मंत्र तंत्र बहु हुई और मरते न बचावे को। कितनी प्रयत्न कर, कितनी प्रयत्न कर। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब अंत समय चल रहा था सिकंदर का, तो उसने अपने देश से लुकमान हकीम को बुलाया था, जो उस समय सबसे प्रसिद्ध हकीम था उसके देश का।
लुकमान हकीम आया, उसको सिकंदर को पेचिस की बीमारी हो गई थी। लुकमान हकीम से कहा कि तुम किसी प्रकार से मुझे बचा लो, लेकिन लुकमान हकीम की औषधियाँ सिकंदर पे काम नहीं कर रही थी। तो सिकंदर ने कहा, हकीम साहब, लगता है आपकी औषधियों में अब वह बात नहीं रही। तो लुकमान हकीम ने कहा, महाराज, औषधियों में तो पूरी ताकत है, लेकिन अब आपका आयु कर्म शेष नहीं रहा। अब आयु कर्म क्षीण हो गया है, तो औषधियाँ अब कुछ करने में समर्थ नहीं। क्या औषधियाँ भी तभी तक काम करती हैं, निमित्त बनती हैं, जिसका आयु कर्म शेष। परंतु जीव दूसरे के मारने बचाने आदि के जैसे भाव करता है, उसके अनुसार कर्म का बंध करता है और उनका फल अवश्य प्राप्त करता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा अहिंसा संबंधी बहुत सारे भंग भेद बताया है। तो उसमें बताया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है, तो उसने उसको मारा, उसके बाद जो कर्म बंधा, उसके बाद उसको फल मिला, तो वो भी मारा गया दूसरे के द्वारा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मारने का भाव किया, उसने उसको मार तो नहीं पाया, लेकिन मारने के भाव से जो कर्म बांधे थे वो स्वयं मारा गया। जैसे आतंकवादी प्लानिंग कर रहे थे किसी को मारने की, उस व्यक्ति को तो मार नहीं पाए, लेकिन जो पाप कर्म का भाव किया उसने, उस कर्म का उदय का फल पहले ही आ गया, वो पहले मारा गया। कभी कभी साथ में होता है। उसमें बहुत सारे ग्रंथों के वो दिए गए वाक्य, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के भी। और कुछ को कार्य करते करते फल मिल जाता है, उस समय किया, अंतर्मुहूर्त में उदय आया, उसी समय उसका भी मरण हो गया। तो अनेक प्रकार की स्थितियां बनती है। तो जैसे जीव कर्म भाव करता है, उसके अनुसार कर्मों का बंध होता है और उसके अनुसार उसको फल मिलता है। तो हमने बुरे भाव वर्तमान में किए, तो बुरे भावों का वर्तमान में बुरे भाव जो उत्पन्न हुई है उससे हम दुखी, और भविष्य में दुखद कर्मों का बंध। वर्तमान में भले भाव किए, अभी सुखी, और भविष्य में सुखद कर्मों का। राग से बंध होता है, अशुभ राग से पाप और शुभ राग से पुण्य का, एक लोहे की बेड़ी और दूसरे सोने की बेड़ी। शुद्ध भावों से कर्मों का राग देश का नाश होता है, वही धर्म है। इस प्रकार की सम्यक मान्यता रखता है। ये ज्ञानी की सम्यक दृष्टि की मान्यता है। कैसे? राग बंध की बेड़ी है। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। कर्म शुभ और अशुभ दोनों ही बंद हैं, आत्मा को फंसाने के फंद हैं। रोक ले पहले आश्रय को संवर से तू, निर्जरा कर मिटा दे तो क्या बात है। राग से बंद होता है, कोई भी राग हो। अशुभ राग से पाप कर्म का बंध होता है और शुभ राग से पुण्य कर्म का बंध होता है। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की। कौन सी बेड़ी से बंधना चाहोगे? आप जेल गए कि नहीं गए? कौन सी बेड़ी से बंधे थे? कोई से नहीं बंधता। सोने की ठीक रहती कि नहीं? सोने राग की आग में
द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग की आग में द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, तो उसे जगमगा ले तो क्या बात है। कोई भी बेड़ी हो वह योग नहीं है, क्योंकि वह बांधती ही तो शुभ भाव से पुण्य कर्म का बंध होता है तो स्वर्ग की जेल मिलती है, अशुभ भाव से पाप कर्म का बंध होता है तो नरक की जेल मिलती है। लेकिन शुद्ध भावों से बंध नहीं होता, समस्त जेलों का भाव कि हम स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्रता में क्या है? आनंद है। तोते को सोने के पिंजरे में रखें कि लोहे के में? वो जब भी देखता है आसमान में उड़ती हुई तोतों को तो उसको अंदर में तकलीफ होती है कि कब छूटूं इन बंधनों से पिंजरे के। स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने का उस तोते का स्वभाव है। शुद्ध भावों से कर्मों का राग देश का नाश होता है, वही धर्म है। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करें उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, दुख शोक सभी टले। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हो बढ़े। ऐसा मानता है कि व्यवहार धर्म बंध मार्ग है, परंतु बंध मार्ग होने के साथ ही साथ आत्मोन्नति के मार्ग में निचली भूमिका में यथापद भी प्रयोजनवान भी है, परंतु उपादेय। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवहार धर्म बंध मार्ग है। व्यवहार धर्म माने भक्ति, पूजा, उपासना, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? बांध रहा है। क्या कर रहा है? शुभ कर्म का बंध कर रहा है। बांध रहा कि नहीं बांध रहा? किन से बांध रहा? शुभ कर्मों से। तो क्या कह रहे हैं कि जो व्यवहार धर्म है, पूजा उपासना आदि के जो भाव हैं, शुभ भाव हैं, स्वाध्याय के भाव हैं, वह बंध मार्ग हैं। साथ ही साथ होने के साथ ही साथ वह आत्मोन्नति के मार्ग में निचली भूमिका में यथापद भी प्रयोजनवान भी है। बंध मार्ग होते हुए भी प्रयोजनवान है, निचली भूमिका में इनके बिना रहा नहीं जाएगा। आपने सर्कस देखा? सर्कस में ऊपर झूले होते हैं। झूले में क्या करते लोग? झूले में और नीचे क्या लगा रहता? जाल। काय के लिए लगा रहता? नहीं तो जाल की क्या जरूरत है? झूलना तो झूले पे है, जाल काय को लगा दो। वो गिरना चाहता क्या? फिर ऐसा ही स्वरूप में ज्ञानी तो स्वरूप में रहना चाहता है, वो शुभ में आना ही नहीं चाहता। अशुभ की धरती को तो छोड़ो, शुभ के जाल पे भी नहीं गिरना चाहता। देखो झूले पे झूलना है शुद्धोपयोग जैसा, जाल पे रहना है शुभ उपयोग जैसा, और जमीन में गिरना है अशुभ उपयोग जैसा। तो वो जो सर्कस में दिखाने वाला है, कर्तव्य दिखा रहा है, वो झूले से तो गिरना ही नहीं चाहता किसी कीमत पे। कदाचित गिरे तो पाप की भूमि पे ना गिर के पुण्य के जाल पे गिरे, जिसमें फिर से झूले पे चढ़ने लायक बचे। और जाल ना होगा तो पाप की भूमि पे गिर के मर जाएगा, फिर चढ़ने लायक भी मर जाएगा या हाथ पांव टूट जाएंगे, तो चढ़ने लायक भी नहीं रहेगा।
यथा पदवी प्रयोजनवान है परंतु उपादेय नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यथा पदवी प्रयोजनवान है लेकिन उपादेय नहीं है। जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी पे पैर रखा है तो दूसरी सीढ़ी कैसी है? यथा पदवी प्रयोजनवान है। पहली पे चढ़े हो तो वो प्रयोजनवान है, लेकिन अब पहली पे चढ़े रहो और बसी को मंजिल मान के बैठ जाओ तो हम तो इतनी बैठ जाओ तो छत पे नहीं पहुंचोगे। अब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो तो यथा पदवी प्रयोजनवान है कब तक? जब तक कि छत पे नहीं पहुंचे। लेकिन जिसने सीढ़ी को ही मंजिल मान लिया तो वो सीढ़ी से आगे क्यों बढ़ेगा? माइल स्टोन होते, किलोमीटर के स्टोन होते। यहाँ से झांसी कितने किलोमीटर है? 70 किलोमीटर। तो यहाँ लिखा था 70 किलोमीटर झांसी, और आपने क्या समझा कि उस पत्थर को ही झांसी समझ लिया और इसी से चिपक के बैठ गए, हम तो झांसी आ गए। उसी पत्थर पे बैठ गए और कहा कि हम तो झांसी आ गए। क्यों? क्योंकि लिखा नहीं है झांसी। अरे भाई साहब, ये बता रहा है वो इंडिकेशन कि यहाँ से झांसी 70 किलोमीटर है। इस दिशा में अगर गए तो झांसी 70 किलोमीटर दूर मिल जाएगा। यथा पदवी प्रयोजनवान है वो माइल स्टोन, उस माइल स्टोन के सहारे तुम झांसी पहुंच सकते हो, लेकिन माइल स्टोन को ही पकड़ लो तो अभी झांसी नहीं पहुंच पाओगे, और माइल स्टोन को अनदेखा करो तो भी झांसी नहीं पहुंच पाओ, किसी दूसरी दिशा में चले जाओ। उपादेय नहीं है। यथा पदवी यह स्वभाव प्रयोजनवान है। स्वरूप में न रह पाए तो स्वभाव में रहें, लेकिन अंतर में यह भाव रखें कि ये उपादेय तो नहीं, ये भी आखिर हैं तो बंध का। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, 8 ही कर्म दुख के हेतु हैं। शुभ कर्म भी दुख के हेतु हैं और शुभ कर्म भी दुख के ही हेतु। क्या आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी मान्यता तो सही होना चाहिए। हम गलत हमारे जीवन में चल रहा है तो भी अगर हमें गलत गलत दिखेगा तो छूट जाएगा, और गलत को हमने सही मान लिया तो छूटने के अवसर ही नहीं रहेंगे। नरक के डर से अथवा स्वर्ग आदि के लोभ से होने वाला कार्य धर्म कार्य नहीं हो सकता। आत्म स्वभाव में लग जाने, ठहर जाने की भावना से प्रेरित कार्य को ही व्यवहार से धर्म कार्य कहा जाता है। आदमी क्यों करता है धर्म? भैया, अगर हमने पाप किए तो हम नरक में जाएंगे, अच्छे भाव किए तो स्वर्ग में जाएंगे। देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग नरक स्वर्ग होते हैं। हिंदुओं को मोक्ष क्या होता है? वैकुंठ। वैकुंठ में जाके क्या करेंगे? ठाकुर ठकुराइनी की सेवा करेंगे। मुसलमानों का क्या होता है? जन्नत होती है, वहां पे हूरें मिलती। कितनी हूरें? 72 हूरें मिलेंगी। वहां पे शराब की नदियां बहेंगी। मासूक माने? अच्छा, हाँ, स्त्रियों के लिए पुरुष मिलेंगे, पुरुष के लिए स्त्रियां मिलेंगी, सुंदर सुंदर हूरें। यहाँ पे कहते हैं अप्सराएं, वहां कहते हैं हूरें। हैं सब घूरे? क्या है कि नहीं घूरे? श्रीमद जी कहते हैं कि स्त्री के साथ भोग करते हुए भी ये लगता है कि वास्तव में जैसे कोई गंदगी का भोग कर रहे हों, कि जिसको देखने लायक भी जगह नहीं है उसका भोग करते हैं। बताओ, समझ में आता होगा भी नहीं समझ में आता? कहता आता समझ में? जब वासनाओं की लहर उठती है तो फिर सही गलत योग अयोग दिखाई नहीं देता। कभी वासना की सरता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। विषयों की मदिरा पी के पागलपन आ गया मुझ में। नहीं आया? तृप्ति हुई? एक स्त्री में तृप्ति नहीं है तो 72 में क्या होगा? एक ही से परेशान है तो क्या कह रहे हैं
कि व्यक्ति पाप नहीं करता है। कैसे कि अगर पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, दुख कष्ट सहना पड़ेंगे, और स्वर्ग में जाएंगे तो भोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे देवांगनाएं मिलेंगी, हूरें मिलेंगी और सब अनुकूलताएं मिलेंगी। तो व्यक्ति का प्रयोजन क्या है? लोभ है, यहाँ भी नरक का डर है, भय, और लोभ कसाय से यहाँ भी काम कर रहा है कि अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग और बुरे काम करेंगे तो नरक। और इस लोभ से करने होने वाला जो कार्य है वह धर्म कार्य नहीं होता। धर्म कोई अलग चीज है। धर्म इन पुण्य पाप से कोई न्यारी चीज है, निकसाय भाव है। आत्म स्वभाव में लग जाने, ठहर जाने वाले की जाने की भावना से प्रेरित कार्य को ही व्यवहार से धर्म कार्य करें। अपने स्वरूप में मग्न हो जाओ, अपने में लीन हो जाओ, अपने में आनंदित हो जाओ। उस लक्ष्य से जो भी काम किए जाएंगे वो धर्म कहलाएं। व्यवहार से परमार्थ धर्म तो निर्विकल्पता है, लेकिन पूजा पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय आदि आत्म स्वरूप में स्थिरता के लक्ष्य से कर रहे हैं तो वो व्यवहार से धर्म कहलाएंगे, नहीं तो वास्तव में वो भी रूढ़ी है। भगवान की पूजा करें और भगवान की पूजा करते करते अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं भगवान की तरह, तो सच्ची पूजा हुई। गुरु उपासना को करें, गुरु की उपासना करते करते अपने परम गुरु में समा जाएं तो सच्ची गुरु उपासना हुई। स्वाध्याय करते करते अपने स्वरूप में समा जाएं तो सच्चा स्वाध्याय हुआ। संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को पालते हुए अपने स्वरूप में संयमित हो जाएं तो सच्चा संयम होगा। इच्छाओं का, प्रशस्त इच्छाओं का निरोध करते हुए स्वरूप में प्रतिपन्न हो जाए तो सच्चा तप होगा। विषय कसायों का त्याग करके अपने स्वरूप का ग्रहण करें तो सच्चा त्याग होगा। और चतुर्विध संग को यथा योग्य दान देते हुए अपने को निर्विकल्पता का दान तो सच्चा दान होगा। वास्तव में इन सब का लक्ष्य अगर स्वरूप स्थिरता, स्वरूप की प्राप्ति है तो इन सब की सार्थकता है, अन्यथा सार्थकता। क्या कह रहे हैं? तो स्वभाव के लक्ष्य से जो किया जाता है इन 6 आवश्यक कर्तव्यों को, वो व्यवहार से धर्म कार्य कहलाता है। कसाय के नाश का उपाय अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना है। जितना कसाय का भाव होता है उतना परमात्म पने के नजदीक होता जाता है। और जब कसाय का सर्वथा अभाव हो जाता है तब परमात्मा हो जाता है। यही धर्म है, यही वस्तु स्वभाव है। कसाय अपन सबसे शुरुआत कहाँ से हुआ था इसकी? जीव राग देश से दुखी है और राग देश का अभाव ही धर्म मार्ग है। तो क्या कह रहा है? कसाय के नाश का उपाय अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव है। काय का? कसायों का नाश कसायों की तरफ देखने से नहीं होगा, कसायों को गाली देने से नहीं होगा। अपने स्वरूप में ठहरेंगे तो कसायों का नाश स्वतः ही होना। अंधेरे को भगाना है तो डंडे नहीं चलाना पड़ेंगे। एक बार क्या हुआ, एक सासू माँ मोहल्ले में गई और नई बहू थी, उससे कहा कि बेटा ध्यान रखना कोई घर में घुस ना जाए। तो डंडा लेके बहू द्वार पे बैठ गई। थोड़ी में देर में देखा कि अंधेरा अंदर भीतर घर के घुस गया है। वो आश्चर्य करे, मैं द्वार पे डंडे लिए बैठी हूँ और ये भीतर अंधेरा कैसे घुस गया। तो लगे डंडे से अंधेरे को भगाने। डंडे फटकार रही थी, सामान गिर रहे थे, टूट फूट हो रही थी। उतने सास को सुनाई दिया मोहल्ले में जहाँ गई थी कि हमारे घर में जो शोरगुल काय का हो रहा है। सास दौड़ी दौड़ी आई कि ना बेटा क्या हो गया, कोई घुस गया क्या? हाँ माँ, मैं द्वार पे डंडे लिए बैठी रही, उसके बाद भी ये अंधेरा पता नहीं कहाँ से घुस गया।
मैं इसलिए डंडे से इसको क्या कर रही हूँ, भगा रही हूँ। बेटा कोई बात नहीं, 2 मिनट ठहरो। सासू ने क्या किया, दीपक उठा के लाई और उसको जला दिया। देखो बेटा अंधेरा है, कहला नहीं माँ, सब भाग गया। उन्होंने कहा कि अंधकार को भगाने का उपाय लठ चलाना नहीं है, कुश्ती लड़ना नहीं है, उसके लिए क्या करना है, प्रकाश। ऐसे ज्ञान प्रकाश होता है। हे ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ, मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। अतएव विकारी भाव रहित निज सुख अनुभूति होती है। फिर स्वयं तृप्त उस ज्ञानी के इच्छा पिशाचनी भगती है। तत्क्षण संवरमय भावों से नवबंध पद्धति रुकती है। जड़ते स्वयं कर्म बंधन, शिव रमणी उसको वरती है। ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ, मंगल प्रभात कहलाता। मंगल प्रभात होगा आपके जीवन में, करने की नहीं करने, यही जीवन में करने की अगले जीवन में, फिर लग के करना पड़े फिर जल्दी। अब जीवन बहुत थोड़ा बचा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। कहे नटनी नट से रेना बीती जाए। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में नट और नटनी आए। उन्होंने कहा महाराज हम खेल दिखाना चाहते हैं आपको। राजा ने कहा देखो खेल खूब दिखाओ लेकिन पैसा एक नहीं दूंगा। नट नटनी ने सोचा यार कितने कंजूस हो, कुछ ना कुछ तो अपन मेहनत करेंगे तो देगा ही देगा। रात्रि में नटनी ने खेल दिखाना शुरू किया। दिखाते दिखाते प्रातः काल के 4 बज गए, लेकिन एक पैसा उस राजा ने, पूरा राज दरबार सजा था, ये खेल दिखाए जा रहे थे लेकिन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। नटनी ने नट से कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। कहे नटनी नट से रेना बीती जाए। इतनी बात सुनी तो वहाँ पे जो राजकुमार बैठा था उसने यह बात सुनी। उसने कहा देखो मैं राजा को मारने की सोच रहा था, ये बूढ़ा राज्य छोड़ नहीं रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको मार के राज्य लूँगा, लेकिन अब राज्य लेने से कोई फायदा नहीं। बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। बहुत आयु बीत हो गई है, थोड़ी रही है थोड़ी भी जाने वाली है। अब शीघ्र दीक्षा लेके आत्म कल्याण में लगना चाहिए। और राजकुमार ने दीक्षा ली, जितने जेवर पहने था वो सब किसको दे दिए, नट और नटनी को दे दिए। राजकुमारी भी बड़ी हो गई थी, कंजूस राजा शादी नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ, वो भी किसी के साथ भागने वाली थी प्रातः काल। फिर उसने भी सोचा कि अब बहुत जीवन निकल गया है, अब क्यों अपने घर की अपनी बदनामी करो, धर्म को बदनाम करो, अब तो अपन चलो कल्याण के मार्ग में लगो। तो उसने भी जो जेवर आदि पहन रखे थे वो सब जेवर किसको दिए, नट नटनी को, और वो भी दीक्षा लेने आर्य का दीक्षा के लिए चली गई। वहाँ पे राज पुरोहित था, उसको कोई रत्न कंबल दे गया था। उस रत्न कंबल के कारण वो उस राग में फंसा हुआ था, वृद्ध हो चला था लेकिन राग अभी चल रहा था।
और उसने भी सोचा कि बहुत गई, थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और उसने भी रत्न कमल नट नटनी को दिया और वो भी चला गया। राजा ने भी सोचा कि ये सब चले गए, अब मैं भी क्या करूँगा, मैंने अपनी ज़िंदगी भर किसी का भला नहीं किया, इस राज्य काज के लोभ बस मैंने एक पैसे का भी दान नहीं दिया, कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, अब बहुत गई, थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। और राजा भी समस्त राज्य को देके नट नटनी को दीक्षा लेके, मुनि दीक्षा लेके चला गया। नट नटनी भी विचार करने लगे, जिस बिना नहीं जिनराज सीझे तू रुल्यो, जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो करे नित आयु जम्मुख बीच में। नट नटनी ने कहा कि बहुत गई, थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और नट नटनी भी कह करके चली गई, सब छोड़ के दीक्षा लेके चली गई। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि कसाय के नाश का उपाय अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना है। कसायों का अभाव करने के लिए, नाश करने के लिए कसायों में कुछ नहीं करना है। एक बार अपनी प्रज्ञा, अपना ज्ञान जागृत हो जाए तो सही गलत का निर्णय हो जाए, तो गलत छूटे बिना नहीं। कोई व्यक्ति रस्सी समझ के सांप को पकड़े हुए था, और जैसे उसको पता पड़ जाए कि ये सांप है तो पकड़े रहेगा कि नहीं? सांप को रस्सी समझ के पकड़े हुए था, नहीं पकड़े, और जैसे ही पता पड़ जाए कि ये सांप है, रस्सी नहीं है, तो क्या करेगा? छोड़। जितना कसाय का अभाव होता है उतना परमात्म पने के नजदीक होता जाता है। 4 कसाय होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी गई तो 1 कसाय के अभाव रूप मोक्ष, अप्रत्यख्यान भी गई तो 2 कसाय के अभाव रूप मोक्ष, प्रत्यख्यान गई तो 3 कसाय के अभाव रूप मोक्ष, 4 कसाय गई तो यथाख्यात चारित्र पूर्वक मोक्ष, समस्त कसायों के अभाव रूप। तो कसाय दुख रूप हैं, पाप हैं, और निकसाय स्वरूप आश्रित भाव सुख रूप है, आनंदमय है। तो जितना कसाय का अभाव होता है उतना परमात्मा पने के नजदीक हो जाता है। जब कसाय का सर्वथा अभाव हो जाता है तब परमात्मा हो जाता है। यही धर्म है, यही वस्तु स्वभाव है, ज्ञानी की ऐसी मान्यता होती है, और जिसको ज्ञानी बनना है उसे ऐसी मान्यता रखना चाहिए। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ सुख निधान। आत्म राम आत्म राम, आत्म राम आत्म राम, जग में साचो शरण धाम। आत्म राम आत्म राम, महिमा जिनागम की अपूरव है, अहो किम कह सकूं। देश ना सुन कर प्रभु की, बस निजातम को लखूं। यह भावना नहीं हो सफल, तब तक शरण तेरी गहूं। कर नमन मन बचकाए से, समभाव धर सब दुख नस।
दादा संगीन माणी माता की जय। महाजय धर्म।